औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू मैथ है उसका जो चैप्टर नंबर 10 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इसमें जो 10.2 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। हम साथ साथ 10th क्लास की मैथ जो है उसको भी कंटिन्यू किए हुए हैं, और 9th क्लास की जो मैथ इसके कुछ चैप्टर रहते थे तो ये भी साथ इसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। तो इसके साथ ही जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 10.2 एक्सरसाइज का 9th क्लास की न्यू मैथ का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की जो तलबा की जो तादाद है इन आ स्कूल वाज 1000 इन 2016, यानी कि 2016 में 1000 थी एक जो है ना स्कूल की तादाद जो है, स्कूल में तलबा की तादाद जो है। इफ द स्ट्रेंथ डीके, अगर कम होती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर जो स्ट्रेंथ है यानी तादाद जो है वो कम होती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कौन सी इक्वेशन है? एस इज इक्वल टू 1000 ई की पावर -1, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जो है, सॉरी यहाँ पर ये ई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जो स्ट्रेंथ है वो अगर स्कूल की कम होती है, वेयर यहाँ इसमें है, इस इक्वेशन में क्या है, वेयर एस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एस है ये स्टूडेंट्स की तादाद है एट टाइम टी, और टी जो है टाइम है यानी कि जो ड्यूरेशन है वो है। तो हमारे पास जो ए पार्ट है इसका, उसमें उसने क्या क्वेश्चन किया, वो कहता है ग्राफ द गिवन इक्वेशन फॉर टी इज इक्वल टू 0 इन 2016। इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0, यानी कि t 0 के इक्वेशन में अगर t इज इक्वल टू 0 यानी कि वो 2016 में, वहां से लेकर t इज इक्वल टू 9 यानी कि 2025 तक 9 साल, 0 से लेकर 9, ये समझे कि इसके टाइम को शो कर रही है, ड्यूरेशन को, ईयर्स को कह लें। तो 2025 तक हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है जो कि 0 से लेकर 9 तक है। तो यहां पर हमारे पास जो t की वैल्यू है वो उसने दे दिया है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ग्राफ पे शो करने के लिए हमें t और s दोनों की वैल्यूज चाहिए। उसके लिए हमारे पास t जो है उसने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है, जस्ट पहले x और y हुआ करता था, यहाँ पर t और s है, बाकी मेथड पहले की तरह ही है जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। तो t हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टी की वैल्यू हमारी ये है। हमने क्या करना है, बारी बारी इस इक्वेशन में टी की वैल्यू को पुट करके हमने जो एस है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1000 ई की पावर -t। इस इक्वेशन को लेकर हमने सबसे पहले क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1000 e की पावर क्या आ गया -0। अब 0 माइनस में हो या प्लस में हो या 0 ही होता है। तो s इज इक्वल टू 1000 e की पावर 0 किसके इक्वल हमारे पास होता है, यानी कोई भी किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट है मैथमेटिक्स में या कोई भी जिसकी पावर 0 हो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो यहां पर हमारे पास s इज इक्वल टू क्या आ गया, 1000। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 पुट करने से हमारे पास s क्या आ गया, 1000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, t को सेम इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1000 e की पावर -t। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1000 e की पावर
माइनस ये वाला, और हमारे पास पुट हमने क्या करना है, टी की जगह पर हमने 1 को पुट करना है। तो एस इज इक्वल टू, अब हमने ये इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, ये जरा जो मेथड है इसको देख लें। सबसे पहले क्या करना है, हमने 1000 लिखना है, एस इक्वल 1000 है, यानी कि हमने क्या किया 1000 लिखा, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, ये शिफ्ट आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये नेचुरल लॉग है, इस ये वाला बटन जो है ये वाला, यानी कि शिफ्ट को दबा के इसको दबाना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आप गौर से देखें, इसका मतलब है कि ई की पावर एक्स, यानी कि इसके बाद जो लिखेंगे वो पावर हम हमारे पास लिखा जाएगा, इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, पावर। हम यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 367.879 हमारे पास क्या आ गया। तो इसको हम लिख लेंगे 367.879। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में टू को पुट करेंगे टी की जगह पे, पुट टी इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू 1000, ई की पावर माइनस टी की जगह पर हम क्या करेंगे, जहां पर टी है वहां पर हमने 2 को पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या है कि ये आंसर हमने लिखे नहीं, डायरेक्ट ऊपर लिख दिया है 879। तो एस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं सेम मेथड से, 1000 शिफ्ट नेचुरल लॉग, उसके बाद -2, ये 135.335, 135.335, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 135.335। अगेन हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में ई की पावर माइनस टी, या सेम इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया 1000, ई की पावर क्या आ जाएगा -3। तो इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, -3, तो ये 49.787 हमारे पास क्या आ जाएगा, 49.787, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 49.787। मजीद हम क्या करेंगे, फिर हम सेम इक्वेशन में एस इज इक्वल टू 1000, ई की पावर -t है, तो हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 4, 3 तक हमने पुट कर लिया, 4 पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू 1000, ई की पावर -4 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस, -4, ये बस 18.3156 हमारे पास क्या आ गया, 18.316 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके हम, 18.316, 4 को पुट करने से 18.316। अब हमने क्या करना है, 5 को पुट करना है सेम इक्वेशन में, एस इज इक्वल टू 1000, ई की पावर -t, इसमें क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 5, एस इज इक्वल टू 1000, ई की पावर -5 हो जाएगा। तो इसको मज़ीद करते हैं जी सेम मेथड से, 1000, ई की पावर -5, तो 6.74, इसको हम 6.74 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
6.74 राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6.74। इसके बाद हमने क्या करना है 6 को पुट करना है s इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस टी है। तो पुट e इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस ये 6 माइनस ये फार्मूले का साथ आ रहा है और इक्वेशन में है, और 6 हमारे पास जो हमने पुट किया है। तो इस पे भी सेम प्रोसेस करेंगे 1000 पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास 2.478 है, तो इसको 2.48 लिख सकते हैं, 2.48। हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे 2.48। नेक्स्ट हमने क्या करना है 7 पुट करना है। पुट t इज इक्वल टू 7 e की पावर यह आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -7 0.91 हमारे पास क्या आ गया 0.91। यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे 0.91। नेक्स्ट 8 और 9 रह गया। मजीद हम क्या करेंगे सेम इक्वेशन में s इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस टी है। तो क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू 8। तो s इज इक्वल टू 1000 e की पावर क्या आ जाएगा -8। 1000 e की पावर -8 0.335। ये हमारे पास क्या आ गया 0.335। यहाँ पर s की वैल्यू हमारे पास 0.335 आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.335। नेक्स्ट हमने लास्ट 9 को पुट करना है। तो क्या करेंगे s इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस टी है। करेंगे पुट t इज इक्वल टू 9। तो s इज इक्वल टू 1000 e की पावर -9। तो इसको भी करते हैं जी 1000 e की पावर -9। ये हमारे पास 0.123 s इज इक्वल टू 0.123 आ गया। इसको पुट करेंगे 0.123। हमने क्या किया है 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज को पुट करके s की वैल्यूज जो है इक्वेशन की मदद से हमने ये फाइंड कर ली है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0 ईयर में यानी कि स्टार्ट में 1000 स्ट्रेंथ थी, फिर क्या हुआ एक साल बाद 367, फिर कम होकर 135, फिर कम होकर 49। ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ जो है ये कम होती जा रही है। अब देखिए हमारे पास टी और एस जो है दोनों वैल्यूज जो हमारे पास हैं ये पॉजिटिव में है। तो हम क्या करेंगे हम इसके बाद इसको ग्राफ पे शो करवाते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पर जो स्केल रखा है वो 1 सेंटीमीटर 1 स्केल के इक्वल है, और वाई एक्सिस पे 100 जो यूनिट है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हमने जो वाई एक्सिस है उस पर हमने एस को रखा है, और एक्स एक्सिस जो है उसका पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने क्या रखा है टी को रखा है। तो टी चूंकि हमारा 0 से लेकर 9 तक था तो हम 1 सेंटीमीटर रख सकते थे, लेकिन ये हमारा पास क्या है एस हमारे पास 1000 तक था। तो इस वजह से अगर हम ये 50 का भी रखते तो फिर भी हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा दरकार थी। तो मैंने क्या किया 100 यानी कि यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो रखा है, यानी कि वाई एक्सिस पे एस और एक्स एक्सिस पे टी को रखा है। तो अब हम क्या करते हैं इसको ग्राफ पे शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट टी हमारे पास 0 है और एस हमारे पास 1000 है। टी 0 और एस 1000।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला है वो यहाँ पर है, इस जगह पे। ये पूरी एस वाली लाइन पे टी जो है वो 0 होगा, और ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया पहला। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है वो देखते हैं। ये हमारे पास है 1 पुट करने से 367.87, 367.9 भी हम इसे कह सकते हैं। तो 1 रखने से हमारे पास 367.9, ठीक है। तो ये 3 है, और 50 के बाद 300 और 400, इनके बिटवीन हमारे पास क्या है, 350 और 367 है। ये कहीं यहाँ पर इस जगह पे बनेगा। तो इसको हम अगर इस तरह खींच लें, और यहाँ से ये अगर यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ आए, ये लाइन जो है सीधी नीचे अगर आए यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा बनता है इस जगह पे, सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है टी को 2 पुट करने से 135.3। अच्छा जी, 2 पुट करने से ये 2 है हमारे पास, तो लाइन थोड़ी सीधी लगा लेते हैं और लेड पेंसिल का यूज कर लेते हैं ये। और 135.3, 100 ये है, 35 50 से कम होगा, कहीं यहां पर बनेगा इस जगह पे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो कहां पे बन गया, इस जगह पे बन गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहा है, 4 पुट 3 पुट करने से क्या आता है, 3 पुट करने से हमारे पास तकरीबन 50 बनता है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें 49.7 है, तो इसको हम 50 कह सकते हैं। 3 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, 50। तो यहां पर ये हमारे पास 3 है, और 50 जो है वो ये 100, ये 100 है ना, 100 का हाफ अगर करें तो हाफ यहां पर बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा कहां पर आ गया, इस जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 पुट करने से 18.3 आ रहा है। 4 को पुट करने से, यानी कि अगर 4 हो तो 18.3, तो 18 हमारे पास कहीं इसका पांचवा हिस्सा बनेगा, यानी कि ये बनेगा कहीं इससे बिल्कुल यहां पर। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक बेटर बने। 5 पुट करने से 6.7 हमारे पास आएगा। तो 5 पुट करने से 5 यहाँ पर है, 6.7 कहीं यहाँ पर इधर ही बनेगा इस जगह पे, इसके बिल्कुल साथ, क्योंकि 100 टाइम्स ये है, ये 1 सेंटीमीटर 100 का गैप है, तो ये कहीं यहाँ पर इसके साथ ही बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 पुट करने से 2.5, इसको आप क्या लें, ये हमारे पास बनता है। तो ये मजीद बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर कहीं बिल्कुल साथ इधर आ जाएगा। 7 पुट करने से 0.91 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर ही बन जाएगा। तो 8 पुट करने से 0.3 आ रहा है, तो ये तकरीबन लाइन के साथ ही टच करेगा ये भी। और 9 पुट करने से हमारे पास 0.12 आ रहा है, यानी कि ऐसे समझने कि ये तकरीबन लाइन के ऊपर ही बनता है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे, तो ये हमारे पास एक ग्राफ की सूरत में बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये मिलाया, उसके बाद फिर इसको, फिर उसके बाद हमने इसको, ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक हो गया। तो उसने हमसे ए पार्ट में कहा है कि इसका ग्राफ बनाए, तो हमने इन पॉइंट्स का ग्राफ बना कर दिया पॉइंट्स को निकाल के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, वो कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन 2019 स्टूडेंट्स, क्योंकि जो
आंसर है वो पॉइंट में आए हैं, यानी कि इशारियों में आए हैं, तो हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली से हम लिखेंगे, यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली कितने 2019 में हमारे पास कितने स्ट्रेंथ बनती है देख लेते हैं। जो कि 2016 से ये स्टार्ट हो रहा था, 2016, 17, 18, 19, उसने क्या किया हमसे 2019 की पूछी है, तो वो हमारे पास क्या है 49.787, तो तकरीबन 50 हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने हैं अप्रोक्सीमेटली 50 के अराउंड अबाउट 2019 में। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है इन 2023, इसका भी सेम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी होंगे देखते हैं। तो अगर 2023 में देखें 0.9 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास तकरीबन 1 बन जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन। ये डिमांड और सप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है बाय द इक्वेशंस की सूरत में, यानी कि ये डिमांड का फंक्शन है, ये वाला एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है 400 माइनस 5Q। इस तरह उसकी जो सप्लाई है एक प्रोडक्ट की वो कितनी है 3Q प्लस 24 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। वो कह रहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल। इस इंटरवल में रहते हुए यानी इस दौरानिये में रहते हुए आपने क्या करना है कि हर फंक्शन का जो है उसका ग्राफ बनाना है, यानी कि ये हमारे पास एक पे ही दो इक्वेशंस के ग्राफ बनेंगे। तो उसके लिए वो इंटरवल क्या बता रहा है, वो कह रहा है क्यू को आप 0 से लेकर 300 तक आप क्यू को ले सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये 0 फिर 100 फिर 200 फिर 300 ज्यादा लें, हम सेम इसी को लेते हैं, यानी कि क्यू को 0 और 300 ये दोनों ही हम ले लेते हैं, इन दोनों को लेकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर क्यू जो है उसको 0 भी लेंगे और उसको 300 भी लेंगे। और पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है डिमांड की, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है डिमांड की है। तो देखते हैं कि क्यू अगर 0 हो तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बनती है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है पी ये डिमांड पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 400 माइनस 5Q की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ये 400 माइनस 5 0 0, तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 400। Q जो है उसको 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया 400। नेक्स्ट 300 हमने पुट करना है सेम इक्वेशन में, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें पुट 300 400 माइनस 5 और Q की जगह पर हमने क्या किया 300 को पुट कर दिया। 400 माइनस 3 5 1500, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 1100। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया माइनस 1100। अगर Q की वैल्यू हम क्या करें 300 पुट करें, तो सेम यहां पर ही हम क्या करेंगे जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए भी हम यहां पर ही बना लेते हैं जी, इसके नीचे यहां पर ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां पर ये सेम ये पुट करके और यहां पर एक ही कौन सी इक्वेशन के लिए पी एस के लिए, किसके लिए पी एस के लिए। तो इसके हमारे पास 0 अगर Q को 0 पुट करें और फिर 300 पुट करें यहां पर ही, इक्वेशन हमारे पास क्या है सप्लाई क्या प्रोडक्ट की सप्लाई की इक्वेशन हमारे पास है पी एस इज इक्वल टू 3Q प्लस 24। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे Q की जगह पर 0 को पुट करेंगे, तो 3 0 0,
प्लस 24, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। जीरो पुट करने से हमारे पास जो सप्लाई का प्रोडक्ट जो सप्लाई है वो उसका क्या आ गया, 24। अब अगर हम 300 पुट करें, 3Q प्लस 24 है, तो अगर हम 300 पुट करें तो ये 900 प्लस 24, तो ये 924 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 924। तो यहां पर क्या किया, जीरो की जब जीरो है, क्यू की जगह पर जीरो पुट किया, डिमांड प्रोडक्ट में तो 400 आया, अगर 300 पुट किया तो -1100 आ गया। इसी तरह जो सप्लाई का प्रोडक्ट की सप्लाई है उसमें हमने उस इक्वेशन में जीरो को पुट किया तो 24 आ गया, और हमने 300 को पुट किया तो हमारे पास 924 आ गया। अच्छा जी, मैंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में मैंने स्केल सेट की है। जो एक्स एक्सिस है उसमें 100 यूनिट को 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 200 यूनिट जो है उसके इक्वल मैंने स्केल को सेट किया है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमें यहाँ पर ये हमने जो वैल्यूज बनाई हैं यानी कि जो हमने फाइंड की हैं इसको हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले क्यू अगर जीरो है तो हमारे पास जो पी डी है इसमें मैंने जो क्यू है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे और जो पी है उसको मैंने वाई एक्सिस पे रखा है। तो हमारे पास क्यू अगर जीरो हो, क्यू अगर हमारे पास क्या है जीरो, ये कहां पर होगा, ऐसे तो ये पूरी लाइन पे क्यू जीरो होगा, पी की पूरी लाइन पे जो क्यू है वो जीरो होगा। तो हमारे पास पी क्या आएगा, 400। क्या आ जाएगा, पी हमारे पास 400, यानी कि इसकी ये वाला ये हमारे पास बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास Q जो है वो 300 हो तो ये हमारे पास पी हमारे पास -1100 बनेगा। यानी कि यहां पर देखें ये हमारे पास 300 है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस पे इस तरह लाइन बना लेते हैं ये, और 1100 ये देखिए 1000 और 1200 है, इनके बिटवीन यानी कि सेंटर में बनेगा यहां पर। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इस जगह पे, सेकंड वाला जो है। ठीक हो गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके ये दो थे, तो इनको हम क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइन करवा लेंगे। ये देखें जी, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी ये लाइन बनेगी। इसको हम ये बाकी को ये रिमूव कर देते हैं, ये तो जस्ट पॉइंट शो करवाने के लिए बनाई थी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है वो कौन सी है, जीरो पुट करने से 24, क्यू को जीरो पुट करने से हमारे पास पी एस क्या आया, 24। जीरो पुट करने से हमारे पास 24 आया, मीन कि ये कहीं यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि 200 स्केल हमने सेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास कहीं इस जगह पे यहाँ पर इसके साथ ही बन जाएगा। तो इसी तरह 300 पुट करने से हमारे पास क्या है, 924। 300, ये जो 300 है ये देखें, तो ये ऊपर की तरफ होगा। 300 पुट करने से 924, तो ये 800 900 हाफ, और ये कहीं यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह की लाइन, सॉरी ये यहाँ से ये इस तरह की लाइन बनेगी। ये तो हमारे पास जो डिमांड वाली इक्वेशन है उसकी ये वाला ये हमारे पास बनता है। ये जो पहले हमने ये वाला जो ग्राफ बनाया है, तो ये हमारे पास क्या है, पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q। ठीक हो गया। इस तरह जो ये सेकंड वाली हमारी है पी एस, यानी कि प्रोडक्ट की सप्लाई जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3Q प्लस 24। ये हमने ग्राफ इसको शो करवा दिया।